दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जोक आपके लिए ढूंढ कर ले आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मस्ती भरे चुटकुले। एक साहब सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने सवाल किया, रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे? आदमी ने बड़ी हैरानी से कंडक्टर की तरफ देखा और पूछा, क्यों, मुझे क्या हुआ था रात को? कंडक्टर ने जवाब दिया, कल रात आप शराब पीकर टून थे इसलिए। आदमी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की। कंडक्टर, आप जब बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी जिन्हें आपने उठकर अपनी सीट ऑफर की थी। आदमी, तो इसमें क्या गलत किया? कंडक्टर, अरे उस समय बस में केवल आप दो ही पैसेंजर थे। दारू एक कम दारू, महफिल हुआ चालू, दारू दूनी गिलास, मजा आएगा खास। दारू दिया वाइन, टेस्ट एकदम फाइन, दारू चौके बियर, डालो नेक्स्ट गियर, दारू पंचे रम, भूल जाओ गम, दारू छक्के ब्रांडी, खाओ चिकन हांडी, दारू सत्ते विस्की, काकलेट है रिस्की, दारू अट्ठे बेवड़ा, लाओ सेव चिवड़ा, दारू नंबे खंभा, ज्यादा हो गया थंबा, दारू दहा चस्का, नेक्स्ट पार्टी किसका? शराब का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है क्योंकि शराबी एक मॉडर्न टैक्स पेयर होता है। किसी भी आइटम पर टैक्स लगाया जाए उसे देने वाला बवाल मचा देता है। पेट्रोल पर 1-1.5 रुपया बढ़ जाए, मार ड्रामा शुरू हो जाता है। BMW वाला भी हुकड़ी लगाकर चैनलों को बयान देने लगता है कि हम मर गए, लुट गए, तबाह हो गए। पर शराब का खरीदार अत्यंत शालीन होता है। औसतन हर साल शराब के भाव 15-20% तो बढ़ाते ही हैं। दिखा दे मुझे कोई कभी किसी शराबी ने चीख चीख कर मचाई हो। इतिहास में एक भी जुलूस ऐसा नहीं दर्ज है जिसमें शराब के खरीदारों ने डीएम को जुलूम निकालकर ज्ञापन दिया कि प्लीज दारू सस्ती कर दो। ऐसे उद्गिन समय में शराबी का संयम सराहनीय है। ये इतनी दुर्लभ क्वालिटी है, सिर्फ शराबियों में ही पाई जाती है। प्रदेश में शराब का कारोबार करीब 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रहा है। करीब 17,000 दुकानें हैं, सभी पर अनावरत लाइन लगी हुई है। कई की जालीदार खिड़कियां तो सुबह ब्रह्मकाल में ही खोल दी जाती है। इसलिए लोगों का अनुशासन, शालीनता और संयम का पाठ अगर लेना है तो किसी शराबी से ही ले। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, यह बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? एक शराब व्यक्ति की नर्सिंग प्रतिभा को बाहर निकालता है। जैसे कोई अच्छा डांसर है लेकिन अपनी शर्म की वजह से लोगों के सामने नहीं नाच पाता। 2 घूंट अंदर जाते ही अपना ऐसा नृत्य पेश करता है कि उसके सामने माइकल जैक्सन फेल हो जाता है। ऐसे ही कई उदाहरण आपने शादी विवाह के अवसर पर शराबियों को नृत्य करते हुए अवश्य देखा होगा। कोई नागिन बनकर जमीन में लौटता है, कोई घूंघट डालकर महिला नृत्य प्रस्तुत करता है। जो शेर और शायरी और साहित्यिक बातें सामान्य अवस्था में नहीं की जाती, शराब पीने के बाद कई लोगों की बड़ी बड़ी साहित्यिक बातें शेर और शायरी भी करते देखे जाते हैं। शराब व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। 2 घूंट अंदर जाते ही चूहे की तरह डरने वाला डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी शेर की तरह गुर्राने लगता है। शराब पीने के बाद पतियों को और पत्नी के आगे खुर्राते हुए देखा गया है। शराब व्यक्ति को प्रकृति के करीब लाता है। 2 घूंट अंदर जाते ही शराबियों का प्राकृतिक प्रेम उभर कर सामने आ जाता है। कई शराबी का आनंद लेने के लिए बाद जमीन, कीचड़, नाली आदि प्राकृतिक जगहों पर विश्राम करते पाए जाते हैं। शराब व्यक्ति की भाषाई विभिन्नता को कम कर देता है। जो लोग अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। 2 घूंट अंदर जाते ही ऐसा धार प्रवाह
अंग्रेजी बोलने लगते हैं कि बड़े से बड़े अंग्रेज भी शर्मा जाए। ऐसे कोई लोगों से आपका पाला पड़ा ही होगा। शराब व्यक्ति को दिलदार बनाती है। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी 2 घूंट अंदर जाते ही किसी सल्तनत के बादशाह की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे लोगों को जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन ये लोग जमाने खरीदने में पीछे नहीं हटते। No, 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 no. एक रात पुलिस वाले ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को पकड़ने के लिए एक बार के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद जब बार बंद होने वाला था तो एक आदमी बार से बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो एकदम से गिर गया, फिर उठा और थोड़ा संभला और आगे बढ़ा। अपनी जेब में से चाबी निकाली। 3-4 गाड़ियों को लगाने के बाद उसे अपनी गाड़ी मिल गई। वो गाड़ी में बैठा बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही वो चला, पुलिस वाले ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली और उसे रोक लिया। पुलिस वाले ने उसे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए बाहर निकालने के लिए कहा। आदमी झट से बाहर निकला। पुलिस ने उसका टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में शराब की मात्रा आई ही नहीं। पुलिस वाले हैरान हो गए, पूछे कि इसका क्या राज है। आदमी ने उन्हें बताया कि उसने तो शराब पी ही नहीं। पुलिस वाले, फिर तो तुम ऐसे नाटक कर रहे थे। आदमी, ताकि आप मेरे पीछे आ सको और पीछे से बार में बैठे सारे शराबी आसानी से निकल सके। एक दिन रास्ते में द्विवेद जी वकील साहब को एक भिखारी मिल गया। भिखारी, वकील साहब बाबू कुछ पैसे दे दो। वकील साहब भिखारी से, अरे भाई मोटे तगड़े हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। भिखारी, वकील साहब मैंने पैसे मांगे हैं, सलाह नहीं। एक बार एक तोता फुल स्पीड पर उड़ रहा था। उसने सामने अचानक एक फरारी आ गई। दोनों में टक्कर हो गई। तोता बेहोश हो गया। रास्ते में एक भिखारी था। उसने तोता को उठाया और घर ले गया। उसको मरहम लगाया और पिंजरे में रख दिया। जब तोता को होश आया, उसने अपने आप को पिंजरे में देखा और बोला, आइला जेल हो गई, फरारी वाला ड्राइवर मर गया क्या। एक बार एक भिखारी को लॉटरी खुल जाती है। वह उन लॉटरी के पैसों से एक होटल बनवाता है। दूसरा गरीब उससे पूछता है कि तुमने यह होटल कैसे बनवाया। वह जवाब देता है कि मैंने यह होटल इसलिए बनवाया कि अब मैं इस होटल के बाहर अकेला भीख मांगूंगा, अपनी ही कमाई होगी। एक बार एक भिखारी सेठ के घर के पास बैठकर रोटी खा रहा था। सेठ को लगा कि बेचारा ठंडी रोटी खा रहा है, उसे गर्म करके दे दूं। सेठ उसके पास गया और बोला, ला तुझे गर्म रोटी करके देता हूँ। भिखारी बोला, साहब जी कल सब्जी दी थी, अभी तक वापस नहीं आई है। एक बार बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या। बच्चा बहुत ही शरारती था। वह बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते थे, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या। एक भिखारी को एक दिन कुछ नहीं मिला। दुआ करने लगा, या अल्लाह अगर मुझे 1 रुपया मिल जाए तो 8 आने तेरे। आगे चलकर उसे एक अठन्नी मिली। उठाकर बोला, अल्लाह मियाँ हो बड़े सियाने, 8 आने पहले ही काट लिए। No, 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 no. एक भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिल जाएगी। अंदर से आवाज आई, मालकिन घर में नहीं है। भिखारी, बाबूजी मुझे मालकिन नहीं रोटी चाहिए। एक भिखारी ने 5 रुपए मांगे तो आदमी बोला, हट्ठे कट्ठे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, चलो मैं तुम्हें काम दूंगा। भिखारी बोला, महीने का कितना दे दोगे। आदमी बोला, 5000 रुपया। भिखारी बोला, तुम अपना काम छोड़कर मेरे पास बैठना शुरू कर दो, 25,000 रुपये महीने मैं तुमको दे दूंगा। एक भिखारी रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दो जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोला, ये ले बेटा च्युइंगम। एक महिला भिखारी से, तुम रोज दोपहर के वक्त ही मेरे घर खाना मांगने क्यों आते हो।
भिखारी महिला से, दरअसल मुझे डॉक्टर ने दोपहर के भोजन में तीखी तली मसालेदार और तेल वाली चीजों खाने से मना किया है। एक महिला ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार रोकी। तभी एक भिखारी शीशे के पास आकर भीख मांगने लगा, लेकिन महिला उसे देखकर चौंक गई और सोच में पड़ गई। कुछ देर सिर खुजलाने के बाद वह बोली, मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है। भिखारी, मैडम मैं इनोसेंट राजा, आपका फेसबुक फ्रेंड। खारी, 10 रुपया दे दो साहब, गर्लफ्रेंड को फोन करना है। साहब की गर्लफ्रेंड देखो, भिखारी भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करता है। भिखारी, नहीं मेम साहब, उसे प्यार करने के बाद ही भिखारी बन गया हूँ। गर्ल, शक्ल देखी अपनी, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। भिखारी, कमबख्त मर जाएगी पर किसी गरीब के काम ना आएगी। ठीक खाने के वक्त अगर भिखारी गेट पर आवाज लगा दे तो पति अपने पत्नी की ओर ऐसे देखता है मानो वो भी उसे खाना छीन के भिखारी को दे देगी। ताऊ को कई दिनों से धमकी भरे फोन मिल रहे थे, तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताना ठीक समझा। ताऊ पुलिस से, मुझे फोन पर धमकियां मिल रही है। पुलिस ताऊ से, कौन है जो आपको धमकियां दे रहा है? ताऊ पुलिस से, टेलीफोन, वो बोल रहा है बिल नहीं भरोगे तो काट दूंगा। फकीर, 1 रुपया दे दो बाबा, आदमी शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान होकर भीख मांगते हो। फकीर, अच्छा फिर अपनी बहन का रिश्ता दे दो। बस स्टॉप पर 10-15 लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक भिखारी आया और 1-1 रुपया मांगकर ऑटो में बैठकर चला गया। भिखारी कार में बैठी सेठानी से, मैडम 10 रुपये दे दो। मैडम ने पैसे दे दिए। भिखारी जाने लगा, तभी मैडम बोली, बाबा दुआ तो देते जाओ। भिखारी, BMW में तो बैठी है मोटी, अब क्या रॉकेट में बैठेगी? No, 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 no. भिखारी घोंचू से, कुछ खाने को दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, रोटी ही खिला दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, टमाटर ही दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। घोंचू का दोस्त पोंचू बोला, अरे यह तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपया दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती? इतने स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़के होकर भी भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। भिखारी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे पठान। 100 का नोट दिखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास 50 रुपए हैं? भिखारी खुश होकर, जी हाँ पठान, तो पहले वो खर्च कर ले। भिखारी, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपए कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी, क्योंकि उस किताब में बताया गया है सबसे आसान तरीका। भिखारी ने आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिलेगी? अंदर से आवाज आई, बीवी घर पर नहीं है। भिखारी, चुम्मा नहीं मांगी है साले, रोटी तो तू भी दे सकता है। भिखारी बच्ची से, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा। बच्ची, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटी। बच्ची, मेरा नाम बबली है। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बबली। बच्ची, मेरा पूरा नाम बबली शर्मा है। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बबली शर्मा। बच्ची, ये हुई ना बात, अब आगे जाओ। भिखारी भीख मांगने एक घर के दरवाजे पहुंचा, दस्तक दी। अंदर से एक 45 साल की महिला आई। भिखारी, माताजी भूखे को रोटी दो। महिला, शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो। 2 हाथ है, 2 आंख है, पैर है, फिर भी भीख मांगते हो। भिखारी, माताजी आप भी खूबसूरत गोरी चिट्ठी है, गजब का फिगर है, और अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? घर पर बेकार बैठी हो। महिला, जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी लाती हूँ।
आपको हमारी जो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।